हरिओम। ओम गणेश। जब आप नया प्लॉट खरीदते हो, खास करके जहाँ पर आप निवास करने वाले हो, अर्थात जहाँ पर नया घर बनाकर रहने वाले हो, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो ज़मीन से, भूमि से शुरू होती है। भूमि दोष बोले या भूमि के गुण, ज़मीन के गुण या ज़मीन के दोष। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जो ज़मीन आपने ली है, जो भूमि आपने ली है, जो प्लॉट आपने लिया है, जहाँ पर आपने घर खड़ा किया है, तो घर तो आप वास्तुशास्त्र के अनुसार बनवा लेते हो, फिर भी उस घर में रहने के बाद बहुत सारी समस्याएं होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत जो हम बोलते हैं ना, कि सबसे पहले शुरुआत ही ज़मीन, प्लॉट, भूमि से होती है। अब उसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नया प्लॉट ले रहे हो या नए प्लॉट के ऊपर नया घर, मकान या कुछ भी बनाने वाले हो, तो उसका आकार कैसा होना चाहिए और वो शुभ क्यों होता है। और अगर कोई मुफ्त में भी एक प्रकार का प्लॉट या ज़मीन आपको दे, वो क्या है, वो क्या है, कौन सा उसका आकार है, अगर कोई मुफ्त में भी दे ना, तो भी उसे नहीं लेना चाहिए, अन्यथा बर्बाद होने से आपको कोई बचा नहीं सकता। क्या है वो, आज मैं इस विषय वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और इसी विषय से जुड़ा अगर आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव हो तो आप साझा कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ताकि जो कमेंट पढ़ते हैं उनको भी कहीं ना कहीं उससे थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो। अब सबसे पहला जो शुभ आकार बोलिए ज़मीन का, प्लॉट का, जो शुभ हमारे लिए है, वह जो है वह गौमुख बोला गया है। जो गौ माता के मुख के समान जिस प्लॉट का या जिस ज़मीन का आकार हो, शेप हो, उसके ऊपर अगर आप घर बनाते हो, उसके अगर आप अपनी ऑफिस वगैरह या व्यापार का स्थल बनाते हो, तो वो बहुत ही शुभ माना गया है। क्योंकि गौ माता खुद ही, अगर आप सोचिए, जो गौमुखी प्लॉट होता है या गौ माता जो है, वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, देवी देवताओं का प्रतीक है, उनके अंदर ही देवी देवताओं का निवास है। तो अगर उस आकार का अगर आपने प्लॉट लिया है, उस आकार की ज़मीन आपने खरीदी है और उसके ऊपर अगर आपने घर बनाया है या फिर अपने व्यापार का स्थल, ऑफिस वगैरह बनाई है, तो वह आपको 10 प्रकार की लक्ष्मी प्राप्त करवाएगी। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, रोगों से, बीमारियों से आप मुक्त रहोगे, घर में कोई दुख दरिद्रता कभी नहीं होगी, क्लेश, दुख, कष्ट घर में कभी भी कुछ नहीं। दूसरा जो है वो है शेरमुखी। अगर यह प्लॉट आपको घर बनाने के लिए लेना है, तो वह मुफ्त में भी अगर कोई दे तो कभी मत लीजिए, घर बनाने के लिए। लेकिन अगर ऐसे शेरमुखी प्लॉट के ऊपर आपको व्यापार, बिजनेस आदि करना है, तो वो अवश्य लीजिए। क्योंकि यह शेर के मुख के समान यह प्लॉट होता है। और व्यापार के लिए आपके जीवन में शेर के समान ऊर्जा, शक्ति, पावर सब कुछ होना चाहिए, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर को हरा सके और आपके सामने वो कभी किसी भी प्रकार से आपको दुखी ना कर पाए व्यापार के मायने से। लेकिन मैं अगेन कहता हूँ, घर के लिए कभी भी शेरमुखी जो है प्लॉट, वह नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह घर में एक अभिमान लाता है, अहंकार लाता है, ईगो लाता है, और उसी की वजह से घर में क्लेश, कष्ट, दुख, दरिद्रता बहुत रहती है। घर के अंदर जितने भी सदस्य अगर रहते हैं शेरमुखी प्लॉट के अंदर बने हुए घर में, तो उनको गर्मी से उपद्रव रहता है, और गर्मी से जुड़े, अग्नि तत्व से जुड़े जितने भी रोग हैं वह काफ़ी रोग होते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि घर में महिलाओं को बच्चे होने की भी संभावनाएं कम रहती है, अगर शेरमुखी प्लॉट के ऊपर घर बनाकर कोई रहता है तब। लेकिन व्यापार के लिए यह शेरमुखी जो प्लॉट होता है वह काफ़ी शुभ और फायदेमंद होता है। तो ये 2 प्रकार के जो प्लॉट है, गौमुखी प्लॉट है वो आपको हर एक तरीके से लाभ देता है, और शेरमुखी प्लॉट है वह घर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन व्यापार स्थल के लिए काफ़ी शुभ माना गया है। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश।